गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके पास चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो होगी वो आपके पास हिंदी मीडियम की होगी, और क्लास 12th में हो तो क्लास 12th की भी वीडियो स्टार्ट होने वाली हैं तो आपके पास। और दूसरा आपके पास हाफ ईयरली, अगर आरबीएसई बोर्ड में हो तो हाफ ईयरली का आपके पेपर दिए जाएंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आते हैं। दूसरा आपके पास ओवल टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो भी आपको अपलोड की जाएगी। तो आपके जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को नोटिफिकेशन क्या कर लो, ऑन कर लो। ओके, चलो नो टॉकिंग नो बकवास स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्या दिया है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉयज इन स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल। यानी आपके पास बिल्डिंग है जिस जो आपकी कितनी है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की हाइट आपके पास 30 मीटर। तो ये मैंने बिल्डिंग बना दी और ये 30 मीटर आपके, तो बिल्डिंग की हाइट उसने बता दी आपके पास कितनी है 30 मीटर। कितनी है बेटा 30 मीटर। ठीक है, अब देखो कि आपके पास क्या है, ज्वाइन करते हैं। लड़का है वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बेटा कम नहीं होती, क्योंकि आपके पास 1.5 का मतलब ये हो गया कि हाइट उसकी 5.7 या 6 के आसपास है। वो यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है, उस बिल्डिंग के छोर को देखता है आंखों से। तो आपके पास क्या कर रहा है कि वो जब देखता है तो आपके पास उस जो है वो बिल्डिंग के साथ में आपका एंगल 30 डिग्री बनाता है। अपना एंगल कितने बनाता है 30 डिग्री बनाता है। फिर वो कुछ दूरी पे चलता है और दूरी पे चलने के बाद में फिर वो ऊपर की तरफ बिल्डिंग की तरफ देखता है, तो आप वो एंगल बिल्डिंग के साथ में 60 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है। ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ कि वो उसने यहाँ तक चलने में कितनी डिस्टेंस तय की, यानी कितनी दूरी उसने तय कर दी। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में आपके पास क्या रहेगा, देखो आपको क्या कहा है 30 मीटर। तो इसमें देखो आपके पास क्या है कि बॉयज की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो वो क्या है कि आंख से एंगल किसके बना रहा है, आंख से। तो हमारे पास बिल्डिंग भी कहाँ रहेगी, आंख के बराबर में, यहाँ तक की बिल्डिंग का यूज करेंगे हम। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की, ये हाइट हो जाएगी 30 माइनस 1.5। कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1.5, यानी आपके पास आ जाएगी 28.5 मीटर। ये हाइट कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास क्या पूछा उसने, हाइट दी है, तो हम क्या करेंगे, आपको जो पूछा वो देखो, लेट द टॉवर्ड द बिल्डिंग। तो आपके पास जो क्या पूछा उसने, फाइंड द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस फॉर वॉक। कितनी है बेटा एक्स है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल नाम दे देते हैं, ए दे दिया, बी सी और ये क्या आ गया डी। तो आपके पास ये हो गई वैल्यू सी डी की। दूसरी वैल्यू आपके पास हमने क्या हो गई बी सी इक्वल टू क्या मान लिया वाई। ठीक है, अब हमारे पास एंगल देखना है। तो एंगल आपके पास कौन सा है, एंगल थीटा वन इक्वल टू आपके पास है 60 डिग्री। और एंगल थीटा टू इक्वल टू है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख लो पहले। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है बेटा आपके पास 28.5 मीटर। अपने यही काम में आ रही है तो हम यही यूज करेंगे। चलो अब ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास क्या है, ए बी सी में देखो आपके पास एंगल जो बन रहा है वो थीटा वन बन रहा है। तो एंगल थीटा वन इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा टेन थीटा वन। क्या यूज करेंगे, आपको बता दूं कि चैप्टर जो 9 है, चैप्टर 9 में कंप्लीट आपके पास लगभग आपको एक या दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के छोड़ने के बाद में आपके पास कंप्लीट जो बन रहे हैं वो आपका 10 में ही बन रहा है। तो 10 इक्वल टू क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में P अपॉन बी। पी की अगर मैं बात करूं तो वो P है आपके पास ए बी, और अगर बेस की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास बी सी।
यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, टेन का टेन बेटा थीटा वन की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 28.5 अपॉन ये कितना है y। तो आप 10 की अगर वैल्यू रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा √3। 10 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री की, 10 √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, फर्स्ट हो गई। सेकंड ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल आपके पास क्या आएगा, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल ए बी डी। एंगल क्या काम में लेंगे बेटा, इसमें एंगल क्या काम में आएगा, एंगल की अगर बात करूं तो एंगल आपके पास क्या होगा θ2। तो एंगल θ2 इक्वल टू कितने डिग्री है बेटा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो चलो सोल्व करते हैं, तो tan θ2, tan θ2 इक्वल टू P अपॉन बी, P अपॉन बी। P की वैल्यू क्या आएगी ए बी, P की वैल्यू तो कितनी आएगी ए बी आएगी, लेकिन ये कितना आ जाएगा बी डी, कितना आएगा B और D। तो ए बी की अगर वैल्यू रखूं मैं तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी रख लेते हैं एक बार, क्योंकि नीचे वाला सोल्व करते हैं पहले। तो ये क्या बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो अब हम सोल्व करेंगे, आपके पास tan θ2 यानी θ2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या बन रहा है, देखो ए बी की बात करूं तो कितनी है 28.5 अपॉन में कितना है x प्लस वाई। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन x प्लस वाई। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, कितना आ जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास आगे अगर सोल्व, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, एक्स का एक्स, देखो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू है तो सेकंड में रख देंगे। तो आपके पास क्या है y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू कितना आपके पास 28.5 √3, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू, देखो ये तो 28.5 √3 तो जैसे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे किसका है प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 28.5 अपॉन में √3। अब आपको समझाने के लिए इसके नीचे अपॉन में क्या कर देता हूँ मैं 1 कर देता हूँ। तो आपके पास क्या रहेगा x इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है देखो 28.5 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो आपके पास सिंपल हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी होती है उससे, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू देखो 28.5 तो है ही आपके पास, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, ठीक है। ये देखो √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। याद रखना 10th क्लास में कोई भी क्वेश्चन करो आपके पास अपॉन में रूट में आंसर नहीं है, अपॉन में रूट में क्या नहीं है आंसर नहीं है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 अपॉन में √3, तो इक्वल टू क्या आएगा x इक्वल टू ये तो हो जाएगा 28 अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन में कितना है बेटा √3 को √3 से करोगे तो कितना आएगा 3, और 3 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना बन जाएगा 19। तो आपके पास हो गया 19√3, क्या हो गया 19√3। तो x इक्वल टू आ गया 19√3 मीटर। अब ये क्या था 19√3 मीटर, देखो द डिस्टेंस फॉर वॉक, तो हम नीचे ये पक्का लिख के आना है द
x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। ये पक्का लिखना है बेटा आपको 100% वहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो मैं पहले बता देता हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है, सेम डायग्राम है, बस थोड़ी सी डिजिट अलग है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों को सेम ट्राइंगल सेम पैटर्न से ही कराऊंगा, ठीक है। मेथड भी क्या रहेगा इन दोनों में, सेम रहेगा। तो ये कह रहा है कि ए पॉइंट, ए ग्राउंड पे एक पॉइंट है, एंगल एलिवेशन ऑफ द बोर्ड टॉपम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप 20 मीटर। देखो एक बिल्डिंग है 20 मीटर और ये कोई पॉइंट है, ये बन गया एंगल। बिल्डिंग के ऊपर उसने क्या लगा दिया, एक टावर लगा दिया, तो टावर लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्या हुआ, इसको मिला दिया। अब देखो ट्राइंगल की बात करूँ, ए बी सी और ये क्या हो गया डी। क्या कह रहा है, बिल्डिंग की हाइट है ना, जो बिल्डिंग लिए बिल्डिंग के ऊपर लगाया हमने, तो इसकी हाइट है आपकी 20 मीटर। कितनी हाइट है उसकी 20 मीटर, ठीक है। एंगल छोटे वाला एंगल छोटा होगा 45 डिग्री, अगर समझ में नहीं आए तो भी, और अगर बड़े वाला क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी मान लूंगा मैं, h। वहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाते हो तो भी ठीक है, अगर डायग्राम नहीं बनाते तो आपके नंबर कट नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलो लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे मेरा चैनल है, सॉरी पेज है, मनोज एग्जाम क्रैक करके नाम से। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप चैनल पे जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, उस पर टेस्ट भी आता है। बाकी मैं दोनों जगह वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं, तो वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑल टोटल वीडियो उसके ऊपर अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो टावर की हाइट कितनी है, हाइट की बात करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ए बी इक्वल टू एच। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। द हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बीसी। बीसी इक्वल टू कितना है बेटा, 20 मीटर। और बेस क्या हो जाएगा, बेस की बात करेंगे तो बेस हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स। बेस क्या मानेंगे, एक्स। तो बेस हो गया आपका एक्स मीटर, ठीक है। एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल थीटा वन इक्वल टू है आपका 45 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो टेट का क्वेश्चन 100% आ गया, सेम ही होगा। एंगल थीटा टू की अगर बात करूं तो वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखो कि आपको निकाला इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो कौन सा एंगल काम में आ रहा है, थीटा वन। तो एंगल थीटा वन इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल थीटा वन इक्वल टू कितना हो गया, 45। तो टेन थीटा वन क्या आ जाएगा, टेन थीटा वन इक्वल टू पी अपॉन बी। और पी की वैल्यू कितनी है, देखो बिल्डिंग में, सॉरी ए बी सी नहीं होगा, ये एंगल ट्राइंगल होगा बी सी डी। कौन सा होगा, बी सी डी, क्योंकि आपके पास पहला एंगल ट्राइंगल ले रहे हो ना, तो ये ट्राइंगल है वो, ठीक है। इक्वल टू, तो पी की वैल्यू कितनी है, बी सी। बी सी अपॉन आपके पास क्या है, सी डी। तो आपके पास टेन का टेन थीटा वन की वैल्यू कितनी है बेटा, 45 डिग्री, तो 45 आ जाएगा। इक्वल टू आपके पास बी सी की वैल्यू कितनी है, 20 है, और इसकी वैल्यू बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो 1045 कितना है, 1 है। आपके पास आ गया 20 अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल सेकंड क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए सी डी, ए सी और डी, ठीक है। तो ए सी डी में आपके पास एंगल कौन सा काम में ले रहे हैं, थीटा टू। तो थीटा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहां पे बात करते हैं टेन थीटा टू की। टेन थीटा टू इक्वल टू पी अपॉन बी।
P की वैल्यू कितनी है, देखो P आपका है AC, P क्या है AC है, अपॉन B तो वही रहेगा आपके पास, कौन सा रहेगा, देखो B की अगर बात करूं तो B आपके पास CD है और ये क्या हो गया AC, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया CD। AC को आप क्या लिख सकते हो, AC आपकी बनती है AB प्लस BC अपॉन CD की CD। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो tan 60 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी मानी हमने H प्लस BC कितना आपका 20 अपॉन CD कितना है X। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास √3 इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन X। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H प्लस 20 अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, देखो फर्स्ट से आपकी वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 20 मीटर, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है h प्लस 20 अपॉन √3, तो √3 क्या हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20√3, कितना आ जाएगा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। h की वैल्यू क्या आएगी, h इक्वल टू 20√3 माइनस का 20, तो h इक्वल टू आपके पास h क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन नहीं 20 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आपके पास बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये किसकी हाइट निकाली हमने, टावर की, तो यहाँ पे लिखना है 100% उसमें द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू कितनी है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, A 1.6, मैंने कहा था ना कि 7 और 8 का दोनों क्या है सेम है, तो मैं सेम ही डायग्राम बना देता हूं और सेम ही ट्राइंगल लूंगा। यहाँ पे क्या था उसमें A, यहाँ पे क्या था B, ये क्या था C और ये क्या था D, इसको हमने कितना माना था X। वहां पे हमें बिल्डिंग की हाइट दी थी, लेकिन यहाँ पे हमें किसकी हाइट दी है 1.6 मीटर टाल, यानी आपके पास टाल की हाइट दी है। तो ये नीचे कौन है, नीचे आपका है टू ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टाल, नीचे क्या है पेडिस्टाल है, तो पेडिस्टाल की हाइट कितनी मान लेंगे हम h, कितनी मानेंगे h, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया, एंगल वही है आपके पास, छोटा एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, अगर समझ में नहीं आया, और बड़ा एंगल है तो वो कितना है 60 डिग्री। अब देखो मेरे को क्या पेडिस्टाल की हाइट निकालनी है, तो लेट कर लेता हूं, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टाल, पेडिस्टाल बेटा, पेडिस्टाल होता है बेटा जो मूर्तियां रखी जाती हैं जिसके ऊपर, तो आपके पास कौन है BC, BC कितना है बेटा H। बेस देखो, बेस आपको क्या माना आपने, बेस आपका है CD, CD इक्वल टू कितना है X है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया आपको द हाइट ऑफ कितनी है बेटा AB इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है। एंगल लिख लो, एंगल कितना है, एंगल थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्री, सेम का सेम, एंगल थीटा 2 इक्वल टू कितना है H, नहीं 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD 7 का और 8 का क्वेश्चन सेम डिट्टो स्टेप कराऊंगा। कौन सा एंगल काम में आ रहा है, उसमें भी हमने कौन सा काम में लिया था, एंगल थीटा 1 इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, एंगल 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा tan थीटा 1, क्या बनेगा tan थीटा 1 इक्वल टू P अपॉन B,
और P वहाँ पर भी यही था और B यहाँ पर, तो BC अपॉन CD। तो आपके पास टेन थीटा 1 की वैल्यू रख देंगे। टेन थीटा 1 कितना है 45 डिग्री इक्वल टू, देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखनी है तो आपको साइन कोस और टेन तीनों के लिए जो वैल्यू है वो आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए बेटा। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है, H है, और इसकी वैल्यू कितनी है, X है। तो आपके पास टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो H अपॉन X, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, H। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब सेकंड की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ACD में क्या है, एंगल कौन सा काम में लेंगे, थीटा 2। एंगल थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 इक्वल टू P अपॉन B। P की वैल्यू कितनी है, P देखो आपके पास कौन है, AC अपॉन CD। देखो AC अपॉन CD, ठीक है। AC को हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास AC बनेगी AB प्लस BC अपॉन में CD। अब टेन थीटा 2 की वैल्यू रख दो। टेन थीटा 2 की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस का H अपॉन कितना है X। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस का H अपॉन में X। तो X की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 1.6 प्लस H अपॉन √3 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ये क्या आ गई, 2 आ गई। हम तो वही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। लगभग मैं क्वेश्चन यही सोचता हूँ कि आपको एक ही ट्राइंगल से लगभग कराऊं मैं, ठीक है, अलग अलग ट्राइंगल न लेना पड़े और एक ही मेथड रहे, ठीक है। तो आपके पास देखो अक्स की वैल्यू कितनी है, अक्स की वैल्यू कितनी है, H है, तो ये तो हो गया H इक्वल टू इक्वेशन 2 में कितनी है, ये है 1.6 प्लस का H अपॉन में √3। तो आपके पास क्या आ गया √3H, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 1.6 प्लस का H। अब यहाँ पे देखो √3H का H यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू 1.6। H क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो H इक्वल टू कितना आएगा, H इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1.6 अपॉन √3 - 1। मैंने क्या बताया था, कभी भी आपके पास रूट क्या नहीं रहना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1। ये रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद में ये क्या बन गया, A माइनस बी, और ये क्या बन गया A प्लस बी इक्वल टू A² माइनस का B², ठीक है। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इक्वल टू 1.6 √3 प्लस का 1 अपॉन A² माइनस B², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना आ गया 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 0.8। तो H इक्वल टू आपके पास आ गया 0.8 √3 प्लस 1। हमें क्या निकालना था, हाइट। तो द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट द बिल्डिंग 60 डिग्री। यानी एक तो आपको बिल्डिंग बनानी है और एक आपको टावर बनाना है, ठीक है, हो गया। क्या कह रहा है कि टावर हाइट कितनी है 50 मीटर है, तो टावर की हाइट हमें दी है 50 मीटर, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एलिवेशन जो एंगल है वो बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, किसके फुट में बनाया, टावर के फुट में बनाया। तो टावर के फुट में इसको बना देते हैं, कितना आ जाएगा
30 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। और ये है, ये बिल्डिंग के फुट में बना है, तो इसको बिल्डिंग के फुट में बना देते हैं। कितना है बेटा? 60 डिग्री। ओके, कर देते हैं ए, बी, सी और डी। देखो सेम रखने की कोशिश की मैंने। एच और ये क्या मान लिया? एच। ठीक है, क्या निकालना था? हाइट ऑफ, लेट कर लो, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? सी डी। सी डी इक्वल टू कितना है? एच। अब देखो बेस, बेस कितना मानेंगे? बेस अपने पास BC है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। तो ये मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। ओके, अब हमें क्या गिवन है? द हाइट ऑफ टावर दे रखा है। द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है? AB। AB इक्वल टू है आपके पास 50 मीटर। AB इक्वल टू कितना है? 50 मीटर। ठीक है, एंगल देखो, θ1 इक्वल टू कितना है? θ1 देखो, ABC ट्राइंगल लेंगे पहले। ठीक है, हमने उसमें BCD लिया, तो BCD ले लो सबसे पहले। चलो उसके अकॉर्डिंग ही 7 और 8 का क्वेश्चन क्या उसी मेथड के ऊपर करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा कोई भी स्टेप ही नहीं करेंगे। तो हम θ1 ले लेते हैं 30 डिग्री। θ1 कितना है बेटा? 30 डिग्री। और एंगल θ2, θ2 इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, वहां पर भी BCD लिया था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल देखो, एंगल कौन सा काम में आ रहा है? एंगल θ1 काम में आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 30 डिग्री। चलो सोल्व करते हैं। tan का tan, θ1 का θ1 इक्वल टू P अपॉन B। P की वैल्यू कितनी है? CD अपॉन BC। ठीक है, तो tan θ1 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है? H है, और इसकी वैल्यू कितनी है? X है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन X। तो X की वैल्यू कितनी आएगी? √3H। X की वैल्यू कितनी आएगी? √3H। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देखो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल कौन सा काम में आएगा? θ2। एंगल θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे tan θ2 इक्वल टू P अपॉन B। P क्या है इसमें? AB, और B तो हमारे पास क्या रहेगा? BC। देखो P क्या है हमारे पास? AB है ना, ये तो P हमारे पास AB है, तो AB लिख दिया। अब देखो AB की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है? 50, और BC की वैल्यू कितनी है? X। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा tan का tan कितने डिग्री है? 60 डिग्री इक्वल टू 50 अपॉन X। तो ये वैल्यू होती है √3। √3 इक्वल टू 50 अपॉन X। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में देखो आपके पास क्या है? फर्स्ट में आपके पास है x इक्वल टू √3h। क्या दिया है? √3h। √3h इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, चलो यहां पे देखो h इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3, तो आपके पास आ जाएगा 50 अपॉन 3, यानी आपके पास आएगा 16 एंड 2 अपॉन 3 मीटर। किसकी हाइट थी? बिल्डिंग की, तो लिख दो बिल्डिंग की। द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी? हाइट ऑफ बिल्डिंग आपके पास कौन था? CD। CD इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 16 एंड 2 अपॉन 3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? 2 पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर
स्टैंड ऑपोजिट ईच ऑफ द आइदर साइड द रोड। ये कह रहा है कि दो पोल है आपके पास और दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है, तो मिला देते हैं, सेम है तो ठीक है। क्या कह रहा है, 80 मीटर वाइड, रोड कितनी चौड़ी है, 80 मीटर, तो ये बना दी 80 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिटवीन दिन ऑन द रोड, और रोड के ऊपर क्या है, कोई पॉइंट है, तो ये मिला दो पॉइंट इससे और ये मिला दो इससे, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। आप कैसे भी काम में लिख सकते हो, हमने ज़्यादा 30 काम में लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 60। यहाँ पे आप 60 भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप 30 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। ये देखो, ये हाइट में बेस मान लेता हूँ एक्स, तो देखो ये कितनी बची, टोटल 80 है तो ये बच जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस क्या बच जाएगी, एक्स बच जाएगी, ठीक है। अब देखो, लेट द पोल एंड द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द पोल, द हाइट ऑफ, लेट कर लो, लेट द हाइट ऑफ द पोल के हाइट यानी ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू एच, क्योंकि दोनों पोल की हाइट कितनी है, सेम है, ओके। बेस बी सी इक्वल टू एक्स और सी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ओके। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, तो एंगल देखो, एंगल क्या है, एंगल थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास कौन सा एंगल यूज हो रहा है, थीटा 1, तो लिखो एंगल थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, टेन का टेन बेटा, थीटा 1 का थीटा 1 इक्वल टू पी अपॉन बी, और पी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन में बी सी, अपॉन में बी सी, तो आप टेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रख दो, टेन 30 डिग्री इक्वल टू, टेन 30 डिग्री हो गया, ये कितना होगा, टेन 30 हो गया, तो यह आपके पास कितना हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3h। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक। सेकंड देखते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, सी डी, इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल कौन सा काम में लेंगे बेटा, एंगल हम लेंगे थीटा 2, कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो लिखो टेन थीटा 2 इक्वल टू पी अपॉन बी, क्या जाएगा, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है, पी आपका है सी डी आप नहीं, पी तो आपका कितना है, डी ई, कितना है, डी ई अपॉन सी डी, ठीक है। तो टेन थीटा 2 की वैल्यू रख दो, टेन 60 डिग्री, टेन कितना आ गया, 60 डिग्री इक्वल टू पी कितना है, एच अपॉन सी डी 80 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच अपॉन √3, ठीक है। एक्स इधर और ये ट्रांसपोज कर देता हूं तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स इक्वल टू, ये माइनस का आ जाएगा ना, 80 माइनस एच अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो एक्स का मान कितना है, √3h, रख देंगे √3h इक्वल टू 80 माइनस एच अपॉन √3, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास,
देखो √3h प्लस h/√3, ठीक है, इक्वल टू 80। तो यहां पे क्या आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/√3 इक्वल टू 80, ठीक है। यह आ जाएगा h इंटू 3 + 1/√3 इक्वल टू 80। तो आपके पास h इक्वल टू क्या आ गया, 80 इंटू √3/4, 4 से ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आपके पास h इक्वल टू कितना आ गया 20। h इक्वल टू कितना आ गया 20। h इक्वल टू 20 आने के बाद में h इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू √3h, 20√3 सॉरी 20√3, यहाँ पर भी क्या आएगा 20√3 मीटर, ठीक है। तो ये क्या इतना आ जाएगा 20√3 इंटू, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, x इंटू √3 इंटू एच की वैल्यू इंटू h। तो x इक्वल टू √3, h आ गया आपका 20 इंटू √3, तो x आ जाएगा 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस कितने, हाइट कितनी आ गई 20√3 लिख देना नीचे, और हाइट तो आ गई 20√3 पोल की, द हाइट ऑफ पोल h इक्वल टू 20√3 मीटर, और डिस्टेंस कितनी आ गई 60। तो डिस्टेंस लिख देना x इक्वल टू 60, यानी आपके पास BC इक्वल टू कितनी है 60 है, BC इक्वल टू 60, और आपके पास CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 - 60, यानी आपके पास आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि चैनल पे अगर नए हो तो बेटा अच्छे से, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में पक्का आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर करो बेटा, लाइक करना भूल जाते हो आप, और एक कमेंट कर दो कि आपको कैसी लगी। अगर आपको एग्जाम से पहले RBSC में हो तो हाफ ईयरली, या CBSC में हो तो हाफ ईयरली से पहले अगर आपको कोई भी पहले एक्सरसाइज करवानी हो तो वो मेरे को बता सकते हो, सिंपल ट्रिक के द्वारा मैं वो भी आपको पहले करवा दूंगा, अकॉर्डिंग टू आपके कमेंट के चलूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास जो पेपर है वो नए नए पेपर जो आपके पास इंपॉर्टेंट के पेपर हैं वो पेपर बन रहे हैं, आपको वो पेपर क्या किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, और आपको सोल्व करके बताना है कि आपको उस पेपर में कितने नंबर आए, ठीक है। ऑल पेपर में आपको बताना है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, और बेटा सब्सक्राइब कर लो, आपको जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू।